नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान कई स्थानों पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र की हैं, जहां मतदाता खुद बता रहे हैं कि जब वे मतदान केंद्र पर पहुंचे, इसके पहले ही उनका वोट डाला जा चुका था। छतरपुर के वार्ड क्रमांक 27 में रहने वाले अनुराग पहाड़िया और अमित गुप्ता ने बताया कि वे जब वोट डालने पहुंचे, इसके पहले ही उनका वोट डाला जा चुका था। इस मामले में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। अमित गुप्ता बताते हैं कि जब वे वोट डालने पहुंचे तो यहां मौजूद मतदान कर्मियों ने उन्हें बताया कि आपका वोट डाला जा चुका है। इस मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से भी की गई है। मतदान केंद्र के आसपास भारी लोग भी इकट्ठा थे, जिसको लेकर भी शिकायत की गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और यहां खड़े लोगों को तितर बितर किया गया। क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी बताइए, किस तरीके से फर्जी वोटिंग हो रही, क्या हुआ है यहाँ पे? सुबह 7 बजे मेरे नाम से कोई दूसरा वोट डाल गया है। मैं आया 11 बजे, तो वहाँ बोला है कि वोट आपका डल चुका है। जब भी काफी चर्चा बहस हुई तब उन्होंने बैलेट पेपर पे मेरा वोट डलवाया है। क्या चाहते हैं आप? बस मेरा तो वोट डल गया, क्या है, बाकी आगे फर्जी ना हो पाए। कई लोग मेरे सामने लौट गए कि वोट डल चुके हैं, फर्जी मेरे नाम से वोट डल गए हैं, तो वो निराशा लौट गए। मतलब कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा फर्जी वोटिंग? अभी मेरे साथ एक दो बार मैं वहाँ बैठा रहा तो हो चुका है। एक दो बार नाराज लौट गए कि मेरा वोट डल चुका है, क्योंकि अब मैं तो अपना वोट डालने का अधिकार हूँ, तो मैं तो लड़ गया, चढ़ गया उनसे, बहस करने के लिए तैयार भी था मैं, तो उन्होंने शांतिपूर्ण मेरा वोट डलवा दिया। तो आपने जांच करी को डाल गो, आपने हमसे डलवा, मतलब फर्जी वोट तो वहाँ भी डल गया पहले। क्या नाम आपको? अनुराग पहाड़िया। क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो बोल रहे थे कि हमारी उसमें आपके लाइन खिंची हुई है, आपका वोट डल गया। हमने कहा भैया हम ये खड़े, हमने वोट डाला नहीं है। हाँ। तो बोले तो डाल लो। हाँ। तो बोलने हमें क्या पता, हम गए हम डाल के आ गए। लड़कों ने बताया कि पुराना वोट कैंसिल नहीं करा, इसलिए हम लौट के आए। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 27 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और इस इलाके में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल छतरपुर के वार्ड क्रमांक 20 में भी देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रेणु द्विवेदी के पति जवाहरलाल द्विवेदी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा प्रत्याशी एक रेत माफिया है, जिसके द्वारा लगातार फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा प्रत्याशी ने प्रेरित करके यहां पर मतदान कर्मियों से भी सांठगांठ कर ली है, जिसके कारण यहां कोई बीएलओ मौजूद नहीं है। एक अनजान व्यक्ति को बीएलओ के तौर पर बिठाया गया है और फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। जवाहरलाल द्विवेदी। किस पद पे हैं? मैं यहाँ वार्ड नंबर 20 से, जो हमारी मिसेज है रेणु द्विवेदी, यहाँ पर प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से, और पर यहाँ की अव्यवस्था बहुत है प्रशासन की। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ पर 4 नंबर तो बीएलओ नहीं है। जो बीएलओ के चार्ज पे बैठा है उसको खुद पता नहीं कि आगे बीएलओ कौन है, और वो भी जब कम से कम 400-500 वोटिंग हो चुकी, यानी कि 11:30 बजे 10:30 बजे वो चार्ज में आया। अब उसे पता नहीं कि मुझे किसने भेजा है, कौन व्यक्ति है, ये किसी को पता नहीं है। वो तो कह रहा है मैं कोटा चलाता था, मुझे तो आया आदेश तो मैं बैठ गया हूँ। आरोप ये है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है वो धांधली करवा रहे हैं, फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जो स्लिप कार्ड पर्ची है, वोटर आईडी की स्लिप है, वो स्लिप बीएलओ ने बांटी, चारों लोगों ने, 4 पोलिंग है, 4 लोगों ने बांटी, वो अलग बात है। पर जितनी अब बच गई हैं, या तो व्यक्ति मिल नहीं पाया, या मिस हो गया, या बाहर चला गया है, कोई ना कोई कारण है। तो मैंने बीएलओ से कहा कि ऐसा है, अब जो व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है मेरी पर्ची दो, तो उससे कुछ आईडी प्रूफ के रूप में मांगू, आप आधार कार्ड, पर्चे कार्ड, राशन कार्ड कुछ तो मांगू, परंतु वो नहीं मांग रहे। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, और उन लोगों ने फर्जी वोटिंग कराई, यानी कि 30 साल के लड़का है, 64 साल के बुढ़े की बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी वोट डलवा दिया, फर्जी वोटिंग करवा। शिकायत की आपने कहीं? कर रहे हैं यहाँ पर पानीपुरी, यहाँ तो शिकायत की आपने कहीं? जी, मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत की, चुनाव आयोग में जो अधिकारी हैं, सेक्टर अधिकारी, उनके पास शिकायत की, और टीआई साहब को भी शिकायत की। क्या बोले? परंतु प्रशासन उतना जैसा होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, वो नहीं दिखा पा रहा है। इन आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशी के पति दीपक शिवहरे ने उल्टे आरोप लगा दिए। दीपक शिवहरे ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुछ भी अनर्गल आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने कुछ बिगड़े बोल भी बोले। बीएलओ सुबह जब हम यहाँ आए तो पता चला कि 4 नंबर का बीएलओ नहीं है, तो हमें बताया गया कि सीएमओ साहब से बात की जाए। हमने सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया, उनसे बात की। बात करने पर उन्होंने बताया कि उसकी ड्यूटी राजनगर लग गई है, वो हम दूसरी की व्यवस्था करके वहाँ बीएलओ भेज रहा है, मतलब दूसरे को चार्ज देकर भेज रहा है। तो वहाँ 1-1.5 घंटा बाद बीएलओ आ गया था, वो अभी बैठा भी है और बराबर पर्ची भी सबको दे रहा है। जी, जैसे यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी उनके द्वारा आरोप लगाया गया है जी जी कि फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब
हमारा मन है हम कछु भी किया है कि हमारी कौन इज्जत लूट ली। अब उनको मुँह भी कछु कहते हैं, हमें कहा लेना देना। फर्जी मतदान हो, प्रशासन लगू पकड़े कौन फर्जी कर रहा हो। इस मामले को लेकर छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि छतरपुर के कई मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं नाकाफी हैं और इससे भाजपा के प्रत्याशियों को फायदा मिल रहा है। मैं बूथों पे देखा है मैंने, आप जो आदर्श बूथ की बात कर रहे हैं उन बूथों को भी देखा है। अव्यवस्था है और जो मैनेजमेंट प्रशासन का होना चाहिए वो मैनेजमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में ये भी है कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा बूथ के अंदर तक ज़्यादा आवाजाही की जा रही है। वो पुलिस प्रशासन उनको कोई रोक टोक नहीं रख रहा है। अन्य दलों के लोगों को के साथ में बड़ा भेदभाव कर रही है और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो चुनाव की एक प्रक्रिया निर्वाचन की होती है कि निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें ना दल नहीं देखे जाते। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि बूथों के आसपास या बूथों के अंदर का वातावरण अच्छा नहीं है।